तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आइए, आज की क्लास है 3D त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, 3D इसी को कहेंगे त्रिविमीय। अब त्रिविमीय जिसकी तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसे हो गया घन, घनाभ, ये सब है। तीन विमाएं इसकी होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बेलन भी है, बेलन का क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है, और आयतन भी होता है, दोनों होता है। बेलन का क्षेत्रफल और आयतन, गोले का भी क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है। ठीक है, तो त्रिविमीय जिसकी तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आज उसी के बारे में, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो समुद्रन का है, समुद्रन का क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा त्रिविमीय नहीं है? तो सबसे पहले त्रिविमीय के बारे में हम बताएंगे। 3D वैसे आकृति जिसकी तीन विमाएं होती है। तीन विमाएं होती है, जैसे में कौन कौन सा है? एक बेलन हो जाएगा, घन हो जाएगा, घनाभ भी होगा। तीन विमाएं होती है, कहने का मतलब लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई, ये तीनों होगा। ठीक है, तो बेलन है, घन है, घनाभ है, ये सब है। उसके बाद आ जाओ 2D के बारे में, तो अभी जानकारी नहीं है, पहले भी बता चुके थे 2D के बारे में, जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो 3D में ये है वैसे आकृति जिसकी तीन विमाएं होती है, जिसे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया बेलन, घन, घनाभ। बेलन, घन, घनाभ ये है। ठीक है, 3D। अब बोला जा रहा है कौन सा त्रिविमीय नहीं है? ऑप्शन में है आयत, प्रिज्म, घन, शंकु। शंकु भी त्रिविमीय है, घन भी त्रिविमीय है, प्रिज्म भी त्रिविमीय है, लेकिन आयत जो है आयत द्विविमीय है, ये 2D है। ये आयत, इसकी लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होती है। ठीक है, तो आयत क्या है? आयत ये 2D में है। ये क्या है? 2D है, द्विविमीय। ठीक, उसके बाद है इनमें से कौन एक त्रिविमीय 3D नहीं है? तो ऑप्शन पहला घन, दूसरा है घनाभ, तीसरा है गोला और चौथा है त्रिभुज। तो त्रिभुज का लंबाई होता है, ये ऊंचाई होता है, ये मान लो इसको आधार यदि कहेंगे। ठीक है, आधार ही बोलेंगे, लंबाई नहीं बोलेंगे। आधार ये हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और ये इसको कर्ण बोलते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं। या तो फिर त्रिभुज और रहता है, और प्रकार का रहता है। तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं बराबर होती है, और भी विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये सब क्या है? 2D के अंतर्गत ही आता है। आगे इनमें कौन सा समूह का नहीं है? जैसे समूह घन है, घनाभ है, शंकु है। एक आयत जो है इसका समूह नहीं होगा, आयत। ठीक है, क्योंकि घन 3D है, घना भी 3D है और शंकु भी 3D है। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है, शंक्वाकार आकृति, शंकु। शंकु होता है किस टाइप का? तो हम लोग कुल्फी खाए होंगे, या तो फिर बर्थडे का जो टॉफी होता है इस टाइप में। ये रहा शंकु। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है, किसको हम कहेंगे? और एक है जोकर की टोपी भी हम लोग बोल सकते हैं ना, जोकर की टोपी। यहां फूल लगा हुआ रहता है बहुत सारा, जोकर की टोपी। जोकर की टोपी है। और टीप जिसको हम लोग कहते हैं, जो तेल भरने वाला नहीं होता है,
जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में टेफी बोलते हैं ना, ऐसे रहता है ना टिप। ऐसे रहता है, यहां और थोड़ा रहता है, इसे करके सीधा करके, ठीक है। ये भरने वाला, तेल भरने वाला जो रहता है ये, तो यहां से जो है ये ऊपर इस शंक्वाकार भाग है, तो यहां ऑप्शन में दिया हुआ है ईंट है, तो ईंट तो होगा नहीं क्योंकि ईंट है घनाभाकार। ईंट क्या है? ईंट घनाभाकार है। उसके बाद है पुस्तक का एक पृष्ठ, पुस्तक का पृष्ठ वो भी नहीं होगा, आयताकार होगा। जोकर की टोपी, मोबाइल सेट, जोकर की टोपी होगा, जोकर की टोपी, ठीक है। जोकर की टोपी, बर्थडे टोपी जो बच्चा को दिया जाता है, बर्थडे को भी किसी का इसी टाइप में होता है, जोकर की टोपी होता है। और एक होता है क्रिसमस डे में जो हम लोग, क्रिसमस डे में जो मनाया जाता है, वो जो टोपी पहना जाता है वो, ठीक है। तो जोकर की टोपी होगा। यहां घन में कुल कितने किनारों की संख्या होती है? तो किनारे कितना रहता है घन में, कितना किनारा? तो आइए घन में गिनते हैं कितना किनारा होता है। घन की किनारा नहीं, तो अगला क्वेश्चन है घन में कुल किनारों की संख्या होती है, तो घन में कितने किनारे होते हैं? तो सबसे पहले घन के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि घन होता कैसा है और क्या है। यह ध्यान देना है कि घन में सभी भुजाएं जो होती है बराबर होती है, ठीक है। लूडो की गोटी, लूडो जो हम लोग खेलते हैं उस गोटी को देखे होंगे, ठीक है। तो लूडो की जो गोटी है वो एक घन है, ठीक। लूडो की गोटी एक क्या है? घन। तो घन का किनारा और घनाभ का, घन और घनाभ का दोनों का किनारा क्या होगा? घन के बारे में यहां पूछा है, तो घन और घनाभ, घन में क्या होता है? भुजाएं सारा बराबर होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोनों हम यहां जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो घन की किनारा क्या होता है? घन का किनारा कितने होता है? घन का किनारा, तो किनारा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। घन का किनारा, इसको एज कहते हैं इंग्लिश में, एज। उसके बाद एक फेस होता है जिसको हम लोग फलक कहते हैं, ठीक है। और एक वर्टिसेस होता है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है, वर्टिसेस ये जो मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना नहीं है, अभी पढ़ना जरूरत पड़ेगा उस समय बताएंगे। तो ये घन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो घन सबसे पहले बनाए किस तरह से उसके बारे में समझ लेना है कि घन बना कैसे। यहां अगर भुजा भी थोड़ा कम है भी तो हमको बराबर लेके चलना है, ठीक है। तो ये क्या है? घन है, ठीक है। क्या है? घन है, घन ही मानना है इसको, ठीक है। तो इसमें घन का किनारा, किनारा कौन सा होता है ये बताते हैं। तो घन का सबसे पहले जो हम बताए ये वाला, ठीक है, इसको छोड़ करके इसमें कितने भुजा है? 4, 1 2 3 4, 4 इसमें हो गया और 4 इसमें, 1 2 3 4, कुल कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद इसको मिलाएंगे 9, इसको मिलाएंगे 10, इसको मिलाएंगे 11, इसको मिलाएंगे 12, तो घन का किनारा कितना हो गया? 12। घन का किनारा 12, ऑप्शन में टिक लगा देना है। उसके बाद हम फलक के बारे में बताएंगे, ठीक है। फलक कितने होते हैं घन का? तो फलक जो होता है लूडो की गोटी में कहां तक अंकित रहता है? 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, 6 तक रहता है। तो इसमें फेस जो होता है घन में 6 ही होता है। गिरा देते हैं, एक इधर वाला 3D आकृति है, एक इधर वाला, एक जस्ट उसके पीछे 2, ऊपर 3, नीचे 4, फिर इधर 5 और उधर साइड में 6 किनारा। कितने? फलक, किनारा नहीं फलक। कितने होता है? 6 फलक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम घनाभ के बारे में भी समझ लेंगे। घनाभ का भी सेम होता है सारा, किनारा लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं। किनारा बराबर होगा, फलक बराबर होगा। ये घनाभ बना रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें भी कितना 4 हो गया इधर और 4 8 9 10 11 12। ठीक है, घन में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, सभी बराबर होती है। ठीक है, लेकिन घनाभ में बराबर नहीं होगा। आमने सामने का ये जो है और ये, जैसे हो गया माचिस। माचिस तो हम लोग जरूर देखेंगे, दिया सलाई जिसको कहते हैं, ये जरूर देखेंगे। मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स, तो उसी के आकार का ये भी है घनाभ। या तो फिर बक्सा जरूर देखेंगे, जो हम लोग कपड़ा वगैरह भी रखते हैं, अभी तो निकल गया जिसे हो गया अलमीरा वगैरह है ना, तो बक्सा है। बक्सा ओल्ड मॉडल का जो भी है, अभी भी है बक्सा। सूटकेस जो थोड़ा होता है ऐसे टाइप में। तो इसकी जो है लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई। इसमें भी 3 विमाएं हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 विमाएं इसमें भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? सारा सेम होता है, बराबर होता है, लेकिन इसमें अलग अलग होता है। लंबाई जितने भी है इसमें लंबाई सब बराबर है, चौड़ाई सब बराबर होगा और ऊंचाई सारा बराबर होगा। ठीक है, तो लंबाई कितना? 1 2 3 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 1 2 3 4 और 4 ऊंचाई। 12 किनारा इसमें भी हो गया। किनारा कितना है? इसमें भी 12 किनारा है। 12 किनारा। फलक कितना गिनाए थे? 6 फलक, 6 यहां भी है, 6 फलक कितना है? 6 फलक 6। तो घन और घनाभ में किनारों की संख्या और फलक की संख्या सेम होता है। ठीक है, वर्टिसेस की भी संख्या सेम होगा दोनों में, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग दोनों में रहता है, इसमें बराबर और इसमें अलग अलग। तो अब बुक पर चलते हैं। फिर घन में कुल किनारों की संख्या होती है, कितना होती है? 12। एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन फिगर तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, बता चुके हैं पहले। तो घन की भुजा कितना है? घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है घन का? घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा क्यू। इसका कहने का मतलब कि भुजा को 3 बार गुना करना है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका होल क्यू 7 गुने 7 गुने 7 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यू होगा 7 7 49, 7 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे 9 7 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, कितना होगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान देना है, आयतन निकालेंगे तो ये घन रहेगा। ठीक है, 343 है, 343। तो घन का आयतन क्या होगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब। घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो आयतन का मात्रक होगा घन की भुजा की लंबाई। अगर ये मीटर में होगा, ठीक है, मीटर में होगा तब क्या हो जाएगा? मीटर में यदि होगा तो मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, बात बराबर, यूनिट सिर्फ चेंज हो। उसके बाद घन की एक भुजा ये इकाई है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में 2 क्षेत्रफल होता है। एक घन है, डब्बा जरूर देखा होगा, चौक का डब्बा, चौक का डब्बा, चौक बॉक्स, चौक बॉक्स। अगर मान लिया जाए ये जो बॉक्स है चौक का पूरा बंद है, ठीक है, पूरा बंद है, तो बंद बॉक्स का क्या होगा? बंद बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां क्या पूछा? कुल, है ना, बंद बॉक्स का। तो बंद बॉक्स जो रहता है उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और जो खुला रहता है ऊपर से भी और नीचे से भी उसको पार्षद पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो चौक बॉक्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शॉर्ट में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
6 इंटू भुजा स्क्वायर बोलो या तो 6a स्क्वायर, यदि हम ये को भुजा मानेंगे, ठीक है, ये को भुजा मानेंगे, ये घन है, ये क्या बाहर से खुला है, बाहर से इधर से भी खुला, ऊपर से और नीचे से भी खुला है, ठीक है, जैसे चौक बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स है चौक का, ठीक है, ये बॉक्स है, तो यदि ऊपर से खुला है, ठीक, ऊपर से भी खुला हुआ है, ये पूरे होल में है और नीचे भी खुला है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पासार पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पासारो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पासारो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 4a स्क्वायर, क्या होता है 4a स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड से खुला है, ऊपर से भी और नीचे से भी, और यदि पूरे बंद है, ये पूरे यदि बंद है, पूरे एक डब्बा यदि बंद है, तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 क्यों होता है, 4 क्यों होता है, इसका जो सारा है क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो दो अगर ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला यदि हटा देंगे तो बच जाएगा कितने, ये दो हट जाएगा, तो 1 2 3 4 ही बचेगा ना, इसीलिए पाषाण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोला जाता है, और यदि पूरा पैक रहता है तो कुल पृष्ठीय, मतलब ढक्कन ये पूरा लगा हुआ बंद है पूरा, ठीक। यहां वही माना है, एक भुजा ये है, ठीक है, क्या है भुजा, यदि ये है, इसका सारा सारा यही होगा, क्योंकि सारा इक्वल होता है। उसके बाद 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, तो क्या है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा, तो घन की भुजा इसका क्या होगा, आइए निकालते हैं इसका, यहां लेकिन बोला कुछ नहीं गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या पाषाण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो बताया नहीं गया है, लेकिन हम लेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिक्स ये स्क्वायर होता है, ठीक है, दैट इंप्लाइज ये है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इक्वल टू 6a स्क्वायर, ये होगा, दैट इंप्लाइज इसको हम यदि ये स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल है, ये स्क्वायर, तो ये 6 कहां चला जाएगा, डिवाइड में बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 से इसको कटिंग करेंगे, 6 कम 6 2 बच गया, और 6 6 चक 24, और यहां भी 2 बच गया, 6 चक 24, ठीक, ये स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू अंडर रूट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, सेंटीमीटर स्क्वायर रूट और स्क्वायर हटेगा, सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 12 सेंटीमीटर, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, तो यहां भी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्या है ये डिजिट चेंज है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा, तो घन का क्या आयतन होता है, घन का आयतन, भुजा क्यों, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यों, या तो हम लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 बार, तो क्या होगा 8 है ना, 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 8 64, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, यदि घनाभ की लंबाई L चौड़ाई B, ठीक है, और ऊंचाई H को, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का
आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच, ये होगा। यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन ये हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का, बाबू तो हमको मालूम नहीं है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सर बताए नहीं थे शनिवार को? अच्छा रुको बता देंगे, थोड़ी देर रुको। यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये मैच बॉक्स है, ये पूरे पैकिंग है, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और यदि दो साइड से इसका भी खुला रहता है तो क्या होता है, उसका कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा तो उसका भी बताएंगे। तो ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बॉक्स लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। ठीक है, एल, एल है कितना 10 सेंटीमीटर, बी कितना है 5 सेंटीमीटर, एच कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहां बोला जा रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहां निकालने के लिए बोला जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला में 2 इंटू एल, यूनिट बाद में देंगे, एल बी 5 प्लस बी एच 3 है प्लस एच एल 3 होगा, यहां 3 और एल कितना है 10। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 50 होगा प्लस 15 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बॉक्स वाला पहले काम करेंगे, 50 30 80 90 और 5 95 गुना में है 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 गुना 10 का 0 बाकी 1, 9 गुना 18 और 1 19, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में दिया हुआ 4 नंबर में। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 8 मीटर एवं 4 मीटर है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका कुछ अलग होता है। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताएंगे। क्या है लंबाई, लंबाई है 12 मीटर, मीटर में है, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई है 12 मीटर, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं लास्ट में देंगे, 12 प्लस चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 12 8 20 गुने 4 मीटर स्क्वायर, 20 गुना 40, 40 को 4 से गुना करेंगे 160 आएगा, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसका तीसरा नंबर में। ठीक, अगला है एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो इस बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन तो पहले भी बताए थे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या तो LBH भी रहता है इस तरह। तो इसके संबंध क्या है, L और B के साथ गुना है और B और H के साथ भी गुना है। ठीक है, आगे फिर है 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा था 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन क्या क्या है? एल, एल क्या है? एल है 12 मीटर, बी है 9 मीटर और एच है 5 मीटर। ऊंचे घनाभ 5 मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। एल क्या है? 12 मीटर, बी है 9 मीटर और एच है 5 मीटर। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 पे 5, या तो 12 को 5 से गुना करो या तो फिर 9 से, ठीक है। 540 होगा मीटर क्यूब। 12 25 60, 9 6 54 शॉर्ट में, तो 540 मीटर गुने मीटर 3 बार, ठीक। आगे फिर ये घनाभ की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई और सॉरी ये घनाभ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो ये ध्यान देना है कि अगर ये यूनिट तीनों सेम है मीटर में, तभी फिर आगे काम करना है। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए ये मीटर में, ये दोनों सेंटीमीटर है, तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में उसको भी चेंज करना है, ठीक है। तभी फिर आगे काम करना है। और तो ये जो यूनिट है ये तीनों सेम रहना चाहिए। तो अब क्या है? आगे वाला जो सेंटीमीटर में है तो बात बराबर है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब होगा उसका, ये मीटर में था तो मीटर क्यूब हुआ, ठीक है। अब रोलर की आकृति होती है, कैसी होती है रोलर की आकृति? रोलर कैसा होता है? रोलर बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। रोड रोलर जरूर देखेंगे हम लोग, रोड बहुत जगह बनते आ रहा है अभी। तो रोलर किस टाइप में रहता है? ये रहता है, ठीक है। या तो इसको हम यदि नहीं देंगे, इस टाइप में रहता है रोलर। इसको क्या बोलेंगे? बेलन। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे सिलेंडर। ये बेलन है, ठीक है। तो रोलर की आकृति होती है, कैसी होती है? बेलनाकार। बेलन आकृति का उदाहरण नहीं है क्या? ईंट। ईंट तो क्या घनाभाकार है। सड़क रोलर वही है। पाइप, और यहां बोला जा रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं? तो ईंट नहीं होगा, सड़क रोलर होगा। पाइप भी बेलनाकार होगा, पेंसिल भी बेलनाकार होता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, तो घन का आयतन होता है भुजा की। चलिए ठीक, आगे बढ़ते जाते हैं, वो तो जानकारी है। एक बेलन के आधार की परिधि है, बेलन, ये बेलन है, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? ये रहा बेलन, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, जिसको याद से सूचित करते हैं, ये ऊंचाई हाइट, रेडियस, ठीक है। तो बेलन का इसका भी 2 क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम इसका सिंपली बता रहे हैं, कुल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। 2 पाई आर एच, और कुल होता है, कुल क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो बेलन का आधार की परिधि क्या होता है? आधार की परिधि मान लीजिए इसमें ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। ढक्कन लगा हुआ यदि, तो ये वाला लगेगा, और यदि दोनों साइड से खुला है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। इसको बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहां क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि, ये जो है आधार की परिधि इसका दिया हुआ है, कितना है? 44 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या होगी, आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना? 44 सेंटीमीटर है। तो आधार की परिधि इसका होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई का मान
22/7 गुने आर, आर ही निकालना है हमको, ठीक है, 44 सेंटीमीटर। दैट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर गुना होगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं आर बराबर 44 गुने 7 सेंटीमीटर बटा 2 गुने 22, 22 दूना 44, 2 कटेगा, आर बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। दिया हुआ है ऑप्शन में भी। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, इसका भी आयतन निकाल लेना है। यदि बेलन की त्रिज्या r और लंबवत ऊंचाई h हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसमें क्या है, ड्राम है। ड्राम हम लोग जरूर देखे होंगे, जो पूरे इक्वल रहता है ये सीधा में, ठीक है, और दोनों साइड से ढक्कन लगा हुआ है, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और यदि खुला है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πrh। अगर क्वेश्चन में जिस प्रकार बोला जाएगा उसी प्रकार हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन नहीं होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता कैसे है? यहां ध्यान देना है कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो खुला जो रहता है बेलन, उसका क्षेत्रफल ये होता है, और दोनों साइड जो ढक्कन लगा हुआ रहता है वो कैसा रहता है, वृत्ताकार रहता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। क्या होता है? πr²। अब हम यहां यदि कॉमन हम लेंगे, ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आएगा? कॉमन यहां से पाई आ रहा है, यहां से भी पाई को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2πrh प्लस 2πr²। 2πr और 2πr यहां भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है? 2πr इंटू h बच रहा है, h यहां 2πr कॉमन ले लिए, r एक r बच गया, ये रहा, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, दोनों साइड ढक्कन लगा हुआ रहता है। अब एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुछ नहीं यहां बोला जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सिंपल लेंगे। बेलन के त्रिज्या r है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में 2πrh, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। 7 कटेगा, कितना आएगा? डायरेक्ट गुना करके 22 गुना 44, 44 गुना 88, जीरो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है फिर, इनमें बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई h तथा त्रिज्या r हो? तो बेलन का आयतन भी होता है, ठीक है, बेलन का आयतन भी होता है। तो आयतन क्या होता है बेलन का? तो बेलन का एक ही आयतन, एक ही फॉर्मूला होता है, πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। πr²h। तो यदि त्रिज्या यदि r है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होगा, त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो क्या होगा? πr²h। बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी है 7 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन फॉर्मूला लिखा हुआ है, पाई का मान कुछ नहीं बोला जाएगा तो 22/7 लेना है, ठीक है। और यदि बोला जाए कि पाई का मान 3.14 ले तो फिर लेना है r² मतलब 2 बार गुना होगा ये, ठीक है, 2 बार गुना होगा और ऊंचाई 7। आयतन निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, 7 कटेगा, 22 154 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना करना है, 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 7 35 और 2 37 का 7, बाकी 3, 7 एकम 7 और 3 10, 78। तीसरा नंबर का, निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा त्रिज्या r हो? देखना है यहां बेलन का आयतन
यही है, ठीक है। तो त्रिज्या इसका क्या है, त्रिज्या जो है त्रिज्या r ही है, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई इसका क्या दिया हुआ, 2h दे दिया है। क्या दिया हुआ है, 2h। तब क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, तो आर ही है और एच जो है एच 2h है, ठीक है। ये क्या है, 2h, तो ये 2 साइड में आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक इसी प्रकार है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पहले भी बताए थे, बेलन का वक्र, शॉर्ट में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या है, आर है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसके बाद है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एच है 10 सेंटीमीटर, 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 गुना 14 कटेगा, 22 गुना 44, 44 गुना 88, 88 को 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला जानकारी है, पाई आर स्क्वायर एच। ये अलग है, ये कभी मत ध्यान देना कि ये बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसका ऊंचाई 2 गुना कर दिया है इसीलिए, ठीक है। त्रिज्या वही है, मतलब ये डबल हो गया। अब एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा लंबवृत्तीय बेलन का। तो इसमें कुछ अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है इसमें। बेलन का लंबवृत्तीय बेलन बोलो चाहे बेलन बोलो, बेलन का व्यास है दिया हुआ, बेलन का व्यास जिसको हम डी से सूचित करते हैं, डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा d/2, इसको डी से सूचित करें, d/2 बराबर 21/2 होगा, काटना नहीं, इसी तरह रहने देते हैं। उसके बाद ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान लेंगे 22/7, आर 2 बार गुना होगा, 21/2 गुने 21/2 गुने एच है 10 सेंटीमीटर। ये कटिंग करेंगे, 7 तिया 21, 11 गुना 22, 2 पचे 10, क्या क्या बच गया, 11 गुने 3 गुने, या क्यों होगा 11 गुने 3 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब। 11 तिया 33, 33 को 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 16, 165 सेंटीमीटर क्यूब, 165 सेंटीमीटर क्यूब। ओ सॉरी, यहाँ 21 है बचा हुआ ना, सॉरी 21 छूट गया था, लग रहा है यहाँ कटा हुआ है लेकिन 21 छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक गुना हो चुका है मेरा, 5, 3 और 11, 21 जो बच गया था, ठीक। 21, 165 को 21 से गुना करना है, 5, 6, 1, 5 गुना 10 का 0, 6 गुना 12 और 1 13 का 3, 2 कम 2 और 1 3, फिर से एक बार 5, 6, 1, 5 गुना 10 का 0, 6 गुना 12 13 3, बाकी 1, 2 कम 2 और 1 3, 5, 6, 4, 3, ये होगा, कितना होगा 11 गुने 3 गुने 21 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर कितना आएगा 34.65 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, 34.65 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है एक शंकु, शंकु आ गया इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है जो समुद्रन का है। शंकु के बारे में पहले बता चुके हैं। शंकु
एक शंकु की त्रिज्या r, ये है शंकु, शंकु की त्रिज्या ये होता है त्रिज्या r, ठीक है। और ये होता है इसका ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या r, तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये है l, तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई l है। ऊंचाई इसमें भी होता है, ठीक है, ऊंचाई होता है इसमें भी h, और त्रिज्या क्या है r, r। इसमें क्या होता है रिलेशन, ये h है, ठीक है, h है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगता है। ये ऊंचाई हो गया, यदि त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम लोग को तिर्यक ऊंचाई यदि निकालना है, तिर्यक ऊंचाई यदि नहीं है तो इसका नहीं निकलेगा। इसका सूत्र होता है शंकु का, इसका भी होता है दो सूत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल बोलो या तो फिर संपूर्ण बोलो, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का ही पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्यों एल प्लस आर क्यों लगाइए, क्योंकि इधर जो है ढक्कन लगा हुआ वृत्ताकार, ठीक है, इसीलिए ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें रिलेशन जो होता है एल एच आर क्या होता है, यदि हम लोग को एल निकालना है, ठीक है, और त्रिज्या दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, एल निकालना क्योंकि सूत्र में एल का ही जरूरत पड़ता है, तो एल इक्वल टू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और यदि एल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी से निकलेगा, आर तो निकालना जरूरी है, रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये घटेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ। तो अब ये जो है 3D जो है समुद्र में जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ था सारा डील हो गया। तो आप लोगों को धन्यवाद, दिन शुभ हो आप लोग का।